नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है और जो मैंने पढ़ी हुई कंपनी है उनका जो रिजल्ट कैसा रहा उसका एनालिसिस के बारे में है। अब ये वीडियो देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको बहुत ही थोड़े से टाइम में पता लग जाएगा कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सी बुरी परफॉर्म कर रही है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की। आसान भाषा में बताऊं तो कौन सी कंपनी पे आपको ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए वॉच लिस्ट में रख के, और अपनी जो जैसे मैंने कंपनी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। गुड, जो कि मेरी प्रायोरिटी में रहती है। वॉच लिस्ट, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है। उसमें कई बारी कंपनी के जो परफॉर्मेंस होते हैं, वैल्यूएशन होते हैं, थोड़े वो महंगे होते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है ट्रैकिंग लिस्ट, जिसमें कि कंपनी अभी हाल फिलहाल थोड़ा बुरा कर रही है। और एक लास्ट लिस्ट है जिसका कोई नाम नहीं मैंने रखा, आउट। तो वैसी वाली एक ये वीडियो होने वाला है। और कल का वीडियो मैंने देखा कि यहाँ पे जाके पिछले वीडियो में क्या हुआ कि मैं अपना माइक एडजस्ट कर रहा था और वहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई। मैं तो कोशिश कर रहा था कि माइक चल रहा है कि नहीं, मेक श्योर कर रहा था। एक्चुअली अच्छा करने गया लेकिन उल्टा हो गया। एनीवे, तो जो पिछले वीडियो में जो कंपनी मेरे से साउंड क्वालिटी में मिस हो गई थी, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कंपनी का नाम था शिल्चर, हमने कर लिया था। सुप्रीम पावर मैंने अभी नहीं पढ़ी है। मैक पावर सीएनसी से करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले और चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि जो भी मैं नाम ले रहा हूँ किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। मैक पावर सीएनसी की अगर बात कर लें, कंपनी सीएनसी मशीनों के बनाने का काम करती है। और कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं कुछ खास अच्छे तो नहीं आए हैं, मतलब 21% है, अच्छा है, ओके है। लेकिन जैसा ये कंपनी का परफॉर्म करने वाली कंपनी थी वैसा इन्होंने कुछ काम नहीं करा है। चार्ट का ट्रेंड डाउन है, वीक है, और 21% से इन्होंने ग्रोथ करी है। नेक्स्ट कंपनी है कैंपस। कैंपस ये जूता चप्पल बना के बेचने वाली कंपनी है। कंपनी ठीक है लेकिन कंपनी के सेल्स ग्रोथ नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी। तो कंपनी अच्छी या बुरी उसकी परफॉर्मेंस की वजह से होती है। 1% का ग्रोथ करा है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, डाउन ट्रेंड है, वीक है। नेक्स्ट कंपनी है रिलैक्सो। ये कंपनी क्या करती है, ये भी जूता चप्पल बनाती है, बेचती है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात कर ली जाए, -12% इन्होंने परफॉर्मेंस करी है, यानी कि गाड़ी पीछे को आ रही है। चार्ट डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल वीक है। नेक्स्ट कंपनी है नेटवर्क पीपल। ये कंपनी फिनटेक टाइप में काम करती है। बाकी आप जाके इसका बिजनेस मॉडल जाके आप देख लेना। -42%, यानी कि ग्रोथ हो ही नहीं पा रही। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है। नेक्स्ट कंपनी है सेलेकोर गैजेट। ये कंपनी क्या करती है, कंपनी फ्रिज, एसी, टीवी, कूलर, पंखा ऐसी चीज़ें बनाती है, बेचती है। साल में 2 बार रिजल्ट करते हैं। 600 का इन्होंने ग्रोथ करा है, जो कि अगर पिछले क्वार्टर से अगर देखा जाए तो रिजल्ट ठीक है, 40 से 55% के बीच में करा है। और ईपीएस ग्रोथ नहीं आ पा रही है। और चार्ट का अगर बात कर ली जाए तो डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल वीक पड़ा है। एक टाइम में इनका सेल्स ग्रोथ 100% था, 100 से कम हो गया, 50 हो गया। इस वजह से शायद चार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट कंपनी है एथोस। ये कंपनी क्या करती है, ये महंगी महंगी जो घड़ियां रहती हैं प्रीमियम सेगमेंट की, वो घड़ियां बाहर से खरीद के लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। 26% इन्होंने ग्रोथ करा है पिछले क्वार्टर में। हालांकि थोड़ा सा इनका सेल्स ग्रोथ गिरा है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए तो कंसोलिडेशन में फंसा है और वीक दिख रहा है। इसी सेक्टर से रिलेटेड एक दूसरी कंपनी है टाइमेक्स। टाइमेक्स ग्रुप, ये कंपनी घड़ियां बनाते हैं और बेचते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ली जाए तो 55% इन्होंने ग्रोथ मारी है। अगर चार्ट की बात कर ली तो चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है काफ़ी। और मैनेजमेंट की इनके कॉन कॉल नहीं करते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मॉडरेट नंबर भी लो तो 30% से ग्रोथ कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी है HSCL। कंपनी क्या करती है, केमिकल से रिलेटेड काम करती है। बाकी जाना कंपनी की वेबसाइट पे पढ़ लेना। कंपनी बहुत मतलब केमिकल से रिलेटेड, कार्बन ब्लैक, टायर बनाने के, बैटरी प्रोडक्शन में, तो ये काफ़ी सारे काम वाम कर रहे हैं। एक इन्होंने नया फ्रेगरेंस, एक परफ्यूम भी टाइप में लॉन्च करा है, तो जाके पढ़ लेना। कॉनकॉल ठीक है, गाइडेंस ठीक है, लेकिन अभी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही। सेल्स ग्रोथ इनका 15 से 20% का है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ली जाए तो -6% है। और अगर चार्ट की बात कर ली जाए तो चार्ट कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 1 साल से, क्योंकि ग्रोथ नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट कंपनी है राज रतन ग्लोबल वायर। क्या करती है ये कंपनी, ये कंपनी बनाती है आपके टायर के अंदर डलने वाली वायर्स, ठीक है। और रिजल्ट की बात करें तो 11% इन्होंने परफॉर्म करा है। और अगर चार्ट की बात कर ली जाए तो डाउन ट्रेंड, वीक है, बिल्कुल मरा पड़ा है। नेक्स्ट कंपनी है ट्रैक्शन। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी एक मज़ेदार बिजनेस है इनका। इनका बिजनेस क्या है वो आपको बता देता हूँ। ये कंपनी करती है जैसे हम स्टॉक मार्केट में मान लीजिए मैं ये कोई कंपनी पढ़ रहा हूँ,
तो ये कंपनी ऐसी ही दूसरी जो कंपनी है, जो बाहर कंपनीज़ होती हैं जिनको कोई खरीदना होता है, बेचना होता है, उनको डेटा तैयार करती है और उनको ये सेगमेंट ये डेटा तैयार करके रखती है। ये अब जो यूनिवर्सिटी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है? जो ऐसे ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है, उनको ये डेटा बनाते हैं और बेचते हैं। सेल्स ग्रोथ इनकी 3% है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, चार्ट इनका डाउन ट्रेंड पे है और वीक पड़ा है एकदम। अब अगर कंपनी के चार्ट के बारे में बात कर ली जाए, चार्ट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, सेल्स ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है पर ग्रोथ नहीं है। कॉन कॉल में इन्होंने गाइडेंस देने से भी मना करा। इतना लंबा पैराग्राफ जब एक इन्वेस्टर ने पूछा तो बहुत घुमा घुमा के जवाब दिया, लेकिन जो इन्वेस्टर को चाहिए था वो नहीं मिला। हरिओम आटा चक्की फूड कंपनी का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस 100% है। इनका जो रिसेंटली कॉन कॉल आया मैंने वो पढ़ा है, अच्छा दिख रहा है और टारगेट कर रहे हैं 55 करोड़ का इस बार। अभी अगर इनके टारगेट करंट अगर जो परफॉर्मेंस है, अगर उसके बारे में बात कर ली जाए तो ये शायद 24-25 करोड़ के आसपास है। 26 करोड़ इन्होंने करा है और 55 करोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से टारगेट रखा है। तो लगभग लगभग 100% के पास का इनका ग्रोथ का रेट रखा है और करंट भी 35 है। चार्ट की बात कर लीजिए, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है और जो रिसेंटली रिजल्ट आया वो 80% आया, इसलिए मैंने इसको गुड लिस्ट में रखा है। नेक्स्ट कंपनी है अन्नपूर्णा स्वादिष्ट। क्या कंपनी करती है? कंपनी ये छोटे-छोटे जो चिप्स के पैकेट होते हैं, ये वो बनाती है और जाके आप देख लेना। सेल्स ग्रोथ नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी, ईपीएस ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पा रही है, उस वजह से चार्ट बिल्कुल मरा पड़ा है, डाउन ट्रेंड है, वीक है। अगली कंपनी है गोपाल स्नैक्स। ये कंपनी काम तो वो ये भी वही करती है, लेकिन ये लगभग-लगभग क्या कर रही है, थोड़ा इनका सेल्स ग्रोथ के नंबर फिर भी अच्छे दिख रहे हैं मुझे। सेल्स ग्रोथ इनका -9% है, मालिश आई एम सॉरी शायद मैं गलत बोल गया। और अगर चार्ट की बात कर ली जाए, चार्ट डाउन ट्रेंड, राउंडिंग बॉटम बना रहा है, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पता नहीं क्यों? लेकिन परफॉर्मेंस तो नहीं कर पा रहा है, इसलिए मेरी ट्रैकिंग लिस्ट में। फिर है बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है। अ, अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, 30% इन्होंने ग्रोथ करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और चार्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, हालाँकि गिर गया है और वैल्यूएशन अच्छे हो गए हैं उसकी वजह से। आई एम सॉरी अगेन, इसमें भी मेरी गलती है देखने में। 105 का करंट पी चल रहा है, तो ये मेरी सिर्फ ट्रैकिंग लिस्ट में इस वजह से, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इसके गलत हो चुके हैं। नेक्स्ट कंपनी है पारस डिफेंस। कंपनी करती क्या है? स्पेस सेक्टर में काम करती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11% का ग्रोथ है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, कंसोलिडेशन में फंसा है, वीक दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट कंपनी है कृष्णा डिफेंस। अब देखिए, जो कंपनी का रिजल्ट सब कुछ अच्छा आ रहा है और उनके सेल्स ग्रोथ ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल उनके बारे में। आपको यही करना है, जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में या आपकी वॉच लिस्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर टाइम ज़्यादा दें रिसर्च के लिए। और जो कंपनी नहीं परफॉर्म कर रही है, उसको ट्रैक लिस्ट में ज़रूर रखना है। पढ़ना है, लेकिन उसको बाद में पढ़ना है, पहले अपनी अच्छी कंपनियों को ज़्यादा टाइम देना है। मान लीजिए आपके पास दिन में 24 घंटे, तो आपके जो बेस्ट टाइम है, ज़्यादा टाइम है, वो आपकी अच्छी कंपनीज़ को तरफ देना है और बचा हुआ टाइम खराब कंपनीज़ को देना है, ठीक है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर माफ़ कीजिएगा, साल में 2 बार रिज़ल्ट करते हैं, नंबर ठीक आए हैं इनके, ईपीएस ग्रोथ लगातार कर पा रहे हैं और चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट थोड़ा कंसोलिडेशन में फँसा है। बैम्को हाइड्रोलिक्स, भाई इसका तो चार्ट देख के मुझे डर लगने लग गया, मतलब कर क्या रही है ये कंपनी? क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके नंबर बुरे हालत में, -17% ग्रोथ है और चार्ट की अगर बात कर लीजिए तो चार्ट ऐसे डंडे की तरह ऊपर जाके खड़ा हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट कंपनी है प्रिकॉल। ये कंपनी क्या करती है भाई? ये कंपनी बनाती है ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक है? और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करी जाए तो 44% का इन्होंने नंबर मारा है और मैनेजमेंट ने जो सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस दिए हैं 13 से 15% के बीच में दिए हैं और इनका मैंने 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी निकाला, 25 से 30 के बीच का निकल के आ रहा है। वॉच लिस्ट में रखा है क्योंकि मुझे इनका डेटा बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। इन्होंने परफॉर्म करा है, ये देखिए पिछले क्वार्टर में 31%, इस बार 44%, परफॉर्म तो कर रहे हैं। हालाँकि चार्ट पे राउंडिंग बॉटम बन रहा है, इसलिए क्योंकि नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग चार्ट गिन रहा हूँ। राउंडिंग बॉटम स्टेज 1, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट कंपनी है सीडीएसएल। सीडीएसएल आई एम श्योर सबको पता है कंपनी करती क्या है, तो बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स 0 और अगर चार्ट पे बात कर लीजिए, कंसोलिडेशन में फँसा है पर फिर भी थोड़ा-सा मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। ई मुद्रा, ये ऑनलाइन जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कनेक्ट, ऑनलाइन केवाईसी, ये वो चीज़ें करते हैं, ये वो सारा काम कर लेते हैं। 60% इन्होंने क्वार्टरली जो नंबर है वो ग्रोथ दिखाई है। ईपीएस ग्रोथ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और अगर चार्ट की बात कर ली जाए, चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा है, वीक है। प्रोटियन,
सेम तरह का काम करती है, गवर्नमेंट बेस्ड ज़्यादा काम करती है और क्वार्टरली इनके जो नंबर है 7% ग्रोथ है। कॉन कॉल पीपीटी नहीं करते हैं, आई एम सॉरी, करते हैं कॉन कॉल, आप जाके पढ़ लेना, मैंने नहीं पढ़ा इस बार क्योंकि चार्ट का ट्रेंड ट्रेंड बिल्कुल डाउन है और मुझे लगा कि बाद में पढ़ेंगे, ट्रैकिंग लिस्ट में रखा मैंने। रेडिको कंपनी दारू बनाती है, प्रीमियम सेक्टर की सेगमेंट की, और बेचती है। क्वार्टरली रिजल्ट 32% है। चार्ट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, बुलिश है, मुझे बहुत मज़ेदार लग रहा है। और क्वार्टरली जो रिजल्ट है 32% ग्रोथ करी है। थोड़ा सा आप देख लेना, आंध्रा तेलंगाना साइड में जो दारू का कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, गवर्नमेंट ने अभी खोला है तो वहाँ से इनको काफ़ी सेल मिल रही है। कहानी बहुत लोग करेंगे लेकिन चार्ट ऊपर को जा रहा है, सच ये है आज के डेट में। 20% ग्रोथ के नंबर है इनके, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है इनकी। नेक्स्ट कंपनी है ग्लोबल स्प्रिट। कंपनी क्या करती है, ये भी दारू बनाने का काम करती है। और अगर इसके वैल्यूएशन बात कर ली जाए, बहुत ज़्यादा महंगा दिख रहा है मुझे। 129 का करंट भी है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करिए तो 8%। चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। पता नहीं चार्ट क्यों चलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मेरी ये ट्रैकिंग लिस्ट में। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, सेम कंपनी, सेम सेक्टर की कंपनी है, दारू बनाती है और बेचती है। तो एक्चुअली ये दारू बना के बड़ी कंपनीज को बेचती हैं, वो अपना लेबल लगा के और बेच देते हैं। B2B ये बिजनेस मॉडल है और 30% से ग्रोथ कर दिखाई है इन्होंने। और स्टॉक का जो मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो 15 से 20% की ग्रोथ के नंबर बताए हैं इन्होंने। और अगर चार्ट की बात कर ली जाए भाई, राउंडिंग बॉटम, अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, इसलिए मेरी वॉच लिस्ट में है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है। नेक्स्ट कंपनी है जीना सीखो। कंपनी क्या करती है, कंपनी आयुर्वेदिक इलाज करती है अपने जो पेशेंट आते हैं उनका। कंपनी जाके वेबसाइट पे पढ़ लेना, बहुत मज़ेदार है, ज़बरदस्त है, रिजल्ट तोड़ फोड़ दिए हैं। 74% से ग्रोथ दिखाई है, ईपीएस डबल कर दिया इन्होंने। और चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है। बस एक ही चीज़ है जो मुझे अब तंग कर रही है, मुश्किल दिखा रही है, इसका वैल्यूएशन 105 का करंट भी है। आई मीन बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन भाग रहा है तो ठीक है, ओके, लेकिन मेरी गुड लिस्ट में है ये। नेक्स्ट कंपनी है जेनटेक। कंपनी क्या करती है, कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम ये सब बनाती है और देती है। क्वार्टरली रिजल्ट -37% ग्रोथ। चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा है, वीक है। और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है 40 से 45% के बीच में ग्रोथ करेंगे। मेन जो गेम हो रहा है वो ऑर्डर बुक का है, ऑर्डर बुक नहीं आ रही है जिस वजह से परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। SJS कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है छोटे छोटे, और जो वॉशिंग मशीन होती है, जो हमारी टू व्हीलर बाइक्स होती हैं उसके एस्थेटिक जो नाम दिखा होगा आपने देखा, वो बनाती है और बेचती है। सेल्स ग्रोथ 13 से 15% के बीच में है। चार्ट इनका डाउन ट्रेंड है, थोड़ा सा वीक है, कंसोलिडेशन कर रहा है। SJS की अगर बात कर ली जाए, क्वार्टरली रिजल्ट कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं आए, 11%, क्योंकि ये कंपनी स्लो ग्रोथ से स्लो स्पीड से ग्रोथ करने वाली कंपनी है। ऑटो कंपोनेंट्स थोड़े से बनाती है, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो रहती है उनके एस्थेटिक नाम वाम, बैजिंग वैजिंग आप जाके पढ़ लेना, कंपनी अच्छी है। ठीक। राउंडिंग बॉटम कंसोलिडेट कर रहा था, स्टेज 1 में था, अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है और मार्केट भी थोड़ा सा अच्छा दिख रही है, उस वजह से चार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये मेरी गुड लिस्ट में है। इसके बाद और भी कंपनीज हैं अभी बाकी हैं, वो जैसे स्टडी करूँगा उनके बारे में एक और वीडियो फिर बना के लाऊंगा। और वीडियो क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है बताना। ठीक है। अब इस वीडियो का मकसद क्या है, दोबारा से एक बार को समराइज कर देता हूँ। मकसद यह है, जो कंपनी के लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं उनको ट्रैक करना, फिल्टर करना, अच्छी कंपनीज को एक तरफ कर लेना, ओके ओके कंपनी को एक तरफ और कचरा कंपनी को अलग कर देना। और अपना जो मेजोरिटी टाइम है अच्छी कंपनी को अच्छी जगह पढ़ना, फिर उसके वैल्यूएशन ढूंढना, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है वो ऐसी कंपनी ढूंढना जहाँ से हमारा पैसा बन सकता है। और उसको आप किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने इन्वेस्टर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ पाछ के जो भी करना, या फिर अपना सोच समझ के कर लेना। ऐसा मेरे वीडियो देख के कोई भी शेयर खरीद बेच मत लेना। मेरा काम है, मैंने अपनी रिसर्च की और वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मदद मिले। इससे देख के कोई काम मत करना, नहीं तो फ़ायदा नुकसान फिर मुश्किल हो जाएगी आपको। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी रिसर्च करने के लिए, और कैसे इसको डेटा तैयार करा जाता है। आप एक्सेल मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको सीखना करते कैसे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, 3 साढ़े 3 4 घंटे का एक वर्कशॉप मैंने बनाया है, जाके अटेंड कर लो। 999 प्राइस है, प्राइस बिल्कुल कम रखा है, जाओ सीख लो और खुद से सारी रिसर्च करोगे। उसके बाद कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा भाई कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, कौन सी कंपनी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
अपना पैसा सँभालोगे, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वाले सबका पैसा खुद से हैंडल कर पाओगे और अपनी जो पैसे से पैसा कमा के अपनी लाइफ़ बेटर बनाने की तरफ ये काम शुरू कर सकते हो। और एक बार स्किल सेट आपने डेवलप कर लिया, तो अपने फैमिली मेंबर सबकी हेल्प कर पाओगे, प्लस सबसे बड़ी बात खुद की भी हेल्प कर पाओगे। ठीक है? तो जाके चेक कर लेना। अगर किसी को मेंटोरशिप पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करना है, वो भी लिंक दिया है, जाके मैसेज कर दो, फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि इसको कैसे आगे करेक्ट करा जा सकता है। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप वीडियो से आपको मदद मिली है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे उस मोटिवेशन की हेल्प से जब मैं थक भी जाता हूँ, जब देखता हूँ कि आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करा है, फिर दिल करता है मैं दोबारा से और वीडियो बनाऊँ और आपको आपको और सिखाने की, बताने की कोशिश करूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये था वीडियो आज का। आई होप इससे आपको मदद मिली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।